देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2025 के परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न। क्या इस प्रश्न में पूछा गया है? कह रहा है कि मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। आप लोग देखे होंगे मटर का उसके तने में या शाखाओं में से एक धागे जैसी आकृति निकलती है, जिसका सहारा लेकर के वो अन्य पौधों पर चढ़ता है। तो इस धागे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, पहले ऑप्शन में क्या करा है? पहला ऑप्शन है प्ररोह। प्ररोह क्या होता है? किसी भी पौधे का जमीन के ऊपर पूरा भाग क्या कहलाता है? प्ररोह कहलाता है, जैसा कि आपको चित्र में नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रवाहक। प्रवाहक क्या होता है? किसी पौधे के अंतर्गत जो क्षैतिज वृद्धि होती है उसको प्रवाहक कहते हैं। प्रवाहक के द्वारा नए पौधे का भी जन्म होता है। जैसे आप लोग दूब के पौधा में देखे होंगे, जब वो कंची फेंकेगा इस तरह से आप लोग देखे होंगे। मान लो ये दूब का पौधा है, इस तरह से इसकी एक शाखा निकलेगी और ज़मीन पर इस तरह से यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पे फिर से जड़ फेंकेगा, फिर यहाँ से निकल के आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की जो वृद्धि होती है, क्या कहलाती है? प्रवाहक कहलाती है। आपको चित्र में नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगला ऑप्शन है, तो प्रवाहक के द्वारा भी दूसरे पे नहीं चढ़ता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है चूसक। चूसक क्या होता है? चूसक के द्वारा भूमिगत नए तने का निर्माण होता है। जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट देख रहे होंगे, जब केले का पौधा, उसके जड़ों में से नए तनाएँ निकलती हैं। जहाँ पे केला का पौधा होता है, एक खाप लगाएंगे तो कई ठूस में से निकल जाता है, धीरे धीरे बहुत से हो जाते हैं। तो इस तरह के संरचना को क्या कहते हैं? चूसक कहते हैं। तो चूसक का उपयोग करके भी मटर का पौधा अन्य पौधों पर नहीं चढ़ता है। अगला ऑप्शन है टेंड्रिल्स, यानी कि प्रतान। प्रतान वही धागे जैसी संरचना है जिसका उपयोग करके मटर अन्य पौधों पर चढ़ता है। आपको नीचे चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कैसे मटर का पौधा इस प्रतान का उपयोग करके अन्य पौधों पर चढ़ता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतान।